आज आप कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हो, लेकिन एक चीज हमेशा आपको परेशान करती है कि इतने बड़े बड़े डिसीजंस फैमिली के किस तरीके से मैं लूं। कई बार आपको ये क्वेश्चन आपको परेशान करता है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे करूं, मैं कमाने जाऊं या इन समस्याओं का समाधान करूं, मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालूं कि मैं इन समस्याओं का समाधान करूं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ 10 ऐसे कदम बताने जा रहा हूं जिससे कि अगर आपने ध्यान से इन 10 कदम को अपनी लाइफ में उतार लिया, कभी भी किसी भी हाल में आपको घर की समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई नहीं आएगी। चाहे आप बहुत गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे रिच हो, कुछ भी हो, लेकिन ये 10 कदम आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देंगे और आपके डिसीजन ऐसे इम्पैक्टफुल होंगे कि कोई भी इंसान आपके सामने खड़े होने से डरना स्टार्ट हो जाएगा कि यार वो डिसीजन अगर देगा या वो समाधान करेगा तो ऐसा सटीक समाधान करेगा जिसके लिए मैं उसको घुमा फिरा कर नहीं बोल सकता हूं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसे कदम जो आपको किसी भी समस्याओं से पार लगा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ये पॉइंट्स मैंने अपने पास लिखे हुए हैं और ये मैं अपनी लाइफ में उतारता हूं। पहला पॉइंट जैसा बताया, कम्युनिकेट इफेक्टफुली। देखो, कभी भी आप बात करते हो इतना साफ और कॉन्फिडेंटली बात करो कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल करे, आपकी बातें लोगों को इफेक्ट डाले। और जब ऐसी चीज़ें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली एक ऐसे डिसीजन मेकर बन करके आएंगे कि आप किसी भी समस्या का समाधान चुटकी के अंदर निकाल लेंगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इस तरीके से, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, आपको बोलना अच्छा आना चाहिए, आपको इस तरीके से बोलना आना चाहिए कि आपकी बातों का असर होना दूसरे लोगों पे बहुत जल्दी हो जाए। स्टे काम एंड पेशेंट। देखो, कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो आपको जिंदगी भर चुभते हैं। तो उस चीज के लिए दूसरा पॉइंट आपको समझना होगा कि हमेशा अपने आप को शांत रखें और धैर्य रखें। ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं और आप बहुत सही डिसीजन ले सकते हैं। कई बार जल्दीबाजी में आप ऐसे डिसीजंस ले लेंगे जो आपको खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टे काम होंगे, कोई भी एक ऐसी परेशानी आ गई, कहीं आपको बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान हो गया, कहीं फैमिली मेम्बर में लड़ाई हो गई, कहीं रिलेटिव्स में कुछ ऐसी परेशानी हो गई, तो हबड़ा तबड़ी में कोई भी काम नहीं करना। स्टे काम और रिलैक्स, चीज़ों को समझो, उसके बाद अपना एक्शन उसके ऊपर दो। तीसरा पॉइंट जो मैंने नोट किया है, सेट बाउंड्रीज। देखो, कई बार क्या होता है कि जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं ना, वो किसी भी चीज को ना नहीं बोल पाते, और जब कोई इंसान ऐसा नहीं करता ना, तो उससे होता क्या है कि आप किसी भी इंसान को किसी भी काम के लिए ना नहीं बोल पाओगे और दूसरे इंसान इस चीज का फायदा उठाएंगे और आपको कहीं ना कहीं उस चीज का सामना करना पड़ेगा। कोई भी इंसान कोई भी काम लेके आएगा, आप मना तो करोगे नहीं, आप हाँ भी नहीं बोलोगे लेकिन मना भी नहीं करोगे। तो आप अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए। जब तक दूसरे का कोई काम आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता तो ठीक है, जब आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है तो सेट बाउंड्रीज से स्टार्ट। नो बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि नो जब आप बोलोगे तो आपको भी पता रहेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस इंसान को भी ये पता रहेगा कि अगर ये कर देगा तो हाँ बोल देगा, नहीं कर पाएगा तो ये सीधा मना कर देगा, मेरे को कंफ्यूजन में नहीं रखेगा। चौथा पॉइंट, सीक सपोर्ट। देखो, कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं, लेकिन हम इन पॉइंट को अपने दिमाग में रख करके सोचते हैं कि नहीं, डिसीजन तो मैं ही लूंगा। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने सपोर्ट की जरूरत होती है। उस सपोर्ट को ढूंढे जो आपको लगता है कि एक आपको सही डिसीजन देगा, उससे अपनी इस परेशानी का पूरे तरीके से समाधान मांगे और उसका सपोर्ट लें। इससे होगा क्या कि आप अकेला, जब आपको फील होगा ना कि मैं डिसीजन सही नहीं ले पाऊंगा, तो उससे ये होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी और आप क्लियरली उस इंसान का सपोर्ट ले सकेंगे जो आपको इम्पैक्टफुल करता है या आपको आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। फोकस व्हाट यू कैन कंट्रोल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन जो चीज कंट्रोल में है उसके ऊपर पूरा फोकस बना लो। आपको ये लगता है कि यार मैंने अपने फादर को ये बोल दिया कि पापा आपको वहां
शायद जाना चाहिए। और आपको ये पता है कि फादर ने अगर मैंने बोल दिया तो शायद पापा कर लेंगे, 90% कर लेते हैं। उन चीज़ों के ऊपर आप इम्पैक्ट डाल के सोचिए कि अगर मैं कहीं जगह जाने के लिए बोल रहा हूँ किसी काम के लिए, तो वो जा सकते हैं और उनका होना ज़रूरी है। तो आपके हाथ में जो भी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कीजिए, और जो चीज़ें नहीं है तो उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने आप ही सॉर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। देखो कई बार क्या होता है कि हम इस समस्या में, इन परेशानियों में, इन जिम्मेदारियों में अपने आप का पालन पोषण करना भूल जाते हैं, सेल्फ केयर खत्म कर देते हैं। तो अपने आप को केयर करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट बहुत अच्छे तरीके से डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई लेकिन हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं पता, तो आप ऐसी ही सिचुएशन में अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए और ऐसी कठिन सिचुएशन के अंदर अपने आप को ये दिखाइए किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, स्किल्स को क्रिएट करेंगे, तो आप अपनी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं। बट उन नेगेटिव लोगों के साथ रहने के साथ साथ आप किस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि नेगेटिव लोगों के साथ रहना है, रहो, लेकिन उनका जो असर है ना आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। इस तरीके का एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बेसिकली क्या होता है कि आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड गोल बना लिए, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपने एक्सपेक्ट कर ली किसी से, तो होता क्या है उस केस में वो चीज़ें नहीं होती। तो आप सही चीज़ों को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के ऊपर काम कीजिए, जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक अ ब्रेक व्हेन नीडेड। देखो कई बार हम अपने काम के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम ब्रेक लेना ही भूल जाते हैं लाइफ के। और जब हम ब्रेक लेना भूल जाते हैं तो होता क्या है कि आप लाइफ को बिल्कुल अलग तरीके से डेवलप करते हैं। सो ये 10 पॉइंट आपकी जिंदगी को, आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए रामबाण इलाज है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप कितना सीरियसली इस वीडियो को लेते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट डालते हैं और लाइक करते हैं और दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं यही मिलूंगा अपने चैनल से पॉजिटिव, आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।